दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का वो क्वेश्चन जो हर कहीं ना कहीं सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लॉगरिथमिक का क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर 2 log बेस 3x dx। इसको अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो फार्मूला होता है यानी 3 टू दी पावर, अगर यहाँ पे अगर एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें यानी a log बेस में अगर मेरा bx है तो ये हमारा जो यहाँ मल्टीप्लाई में होता है वो हमारा पावर में चला जाता है, यानी log बेस bx टू दी पावर a हो जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट होता है, फार्मूला होता है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये हो जाएगा log यानी कितना 3x टू दी पावर 2 इंटू dx। अब एक कंसेप्ट और होता है, अगर हमारा a टू दी पावर अगर मान लो log बेस a है, इसका वैल्यू हमारा क्या होता है 1 होता है, यानी इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे और यहाँ भी 3, यानी दोनों हमारा सेम है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा x स्क्वायर इंटू dx। अगर हम लोग x स्क्वायर का इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx का x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यानी ये क्या हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस c, यानी हमारा आंसर हो जाएगा x की पावर 3 बाय 3 प्लस c। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x बाय 2 इंटू dx। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यानी 1 का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है, यानी किसका cos 2x का, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 इंटू dx। देखो साइन स्क्वायर x कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर यानी 2 cos स्क्वायर x बाय कितना होगा 2 इंटू dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर cos स्क्वायर x इंटू dx। अगर हम लोग देखें रूट में cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगा तो ये हमारा हो जाएगा cos x इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा तो ये होगा हमारा sin x प्लस c, यानी ये भी हमारा रिजल्ट यानी आंसर निकल गया। एक क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ हमारा क्या है तो e टू द पावर, देखो एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 6 log x। जस्ट अभी हमने कंसेप्ट बताया था कि 6 हमारा मल्टीप्लाई में है, ये इसका ऊपर क्या कहां चला जाएगा तो एक्सपोनेंट में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर क्या हो जाएगा log x टू द पावर 6 माइनस e टू द पावर log x टू दी पावर 5 बाय कितना होगा e टू दी पावर log कितना x टू दी पावर 4 माइनस e टू दी पावर log x की पावर 3 इंटू dx। देखो यहाँ पे भी e टू दी पावर x है, यहाँ पे भी e टू दी पावर x, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हम अगर लेते हैं e टू दी पावर x हमारा कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा x टू दी पावर 6 माइनस x टू दी पावर 5 बाय e टू दी पावर log हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा x टू दी पावर 4 माइनस x टू दी पावर 3 इंटू dx। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर, देखो यहाँ पे क्या है x टू दी पावर 6 और x टू दी पावर 5, तो यहाँ x टू दी पावर 5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 और यहाँ x टू दी पावर 3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 इंटू dx। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया हमारा x टू दी पावर 5 बाय x टू दी पावर 3 इंटू dx। ये हमारा बेस सेम है तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग उसको देखें तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 5 माइनस 3 इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 5 माइनस 3 2 इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर
2 का वैल्यू क्या होगा, वही n वाला फार्मूला, x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, यानी x की पावर 3 बाई 3 प्लस c। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ट्रिक को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।